विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे, परब्रह्म ओम, प्राणों से प्यारी भारत माँ, श्रद्धेय प्रधानाचार्य, सम्मानित आचार्यगण भगिनी, इस विद्यालय में पढ़ने वाले श्री भैया बहन, आज से 162 वर्ष पूर्व 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोरसाको स्थान पर एक ऐसे महाकवि का जन्म हुआ जिसने एशिया महाद्वीप में पहला साहित्य वर्ग में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी चूंकि विद्यालय कल रविवार है, अवकाश है, इसलिए उस जयंती को हम लोग आज मना रहे हैं। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर थे, माता का नाम था शारदा देवी। बहुत ही यह सभ्य परिवार था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, क्योंकि परिवार सभ्य भी था, संपन्न भी था, इसलिए निजी शिक्षकों द्वारा इनकी शिक्षा कराई गई। वैसे ये कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित स्कूल सेंट जेवियर में अध्ययन इन्होंने किया। ये सन 1878 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन में विश्वविद्यालय में एडमिशन करा गया, लेकिन बिना कानून की डिग्री प्राप्त किए ही ये 1880 में स्वदेश वापस लौट आए। 1883 में इनका विवाह मृणालिनी देवी से हो गया। इनके 4 संतानें थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। वहां से आने के बाद इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। कविता, उपन्यास, नाटक, बहुत सी चीजें इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। ये कुशाग्र बुद्ध के थे ही। 1910 ईस्वी में इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की। 1911 में ये जो आप लोग जनगण मन पढ़ते हैं, इन्हीं की कविता है, रविन्द्रनाथ टैगोर की। इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, दोनों में अंतर नहीं। तो 1911 में जब इन्होंने जनगण मन गीत को लिखा, तो उस समय अंग्रेजों के दबाव में आकर ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वितीय और उनकी पत्नी क्वीन मैरो के सम्मान में इन्होंने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, अधिनायक। अधिनायक इन्होंने स्वयं नहीं जोड़ा, उनके दबाव में आकर जोड़ा। 1912 में इन्होंने गीतांजलि पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसे अनुवाद करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इसके बाद ये कविताएं, नाटक लिखते रहे। जो जलियांवाला कांड था, नरसंहार, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इनके मन को झकझोर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक अवार्ड दिया था जिसका नाम था नाइटहुड। क्योंकि जलियांवाला कांड के नरसंहार ने इनके मन को झकझोर दिया था, इसलिए इन्होंने उस अवार्ड को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। आपको बता दें, जो जनगण मन है, इसको हम लोग 52 सेकंड में गाते हैं। क्यों गाते हैं? इस कविता में कुल 52 शब्द हैं। आप पढ़ेंगे उसमें कुल 52 शब्द हैं। ये
कवि के साथ साथ दार्शनिक भी थे, चित्रकार भी थे। इन्होंने कुल 20,000 चित्र बनाए। इसके लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, स्वयं उसके संस्थापक रहे। 2230 कविताएं इन्होंने लिखी। ये कहते थे कि मुझे इस संसार में दुख भोगना है तो भोगे, कोई धोखा दे तो धोखे, लेकिन मेरा मन विचलित ना हो। इसलिए इन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ध्यान दीजिएगा, ये किसी चीज से, किसी भी कष्ट से कभी भी विचलित नहीं हुए। इनका नारा था, एकता चलो। ये जन शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा कि बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए वह बाल केंद्रित, क्रिया आधारित होनी चाहिए, जैसा कि हमारे विद्यालयों में दिया जा रहा है। इसलिए जो भी बालक पढ़ रहे हैं उनका हाथ, शरीर और मस्तिष्क दोनों हमेशा क्रियाशील होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक का बालक को हस्तकला में जरूर निपुण होना चाहिए। इसके बाद अपना देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये देश की स्वतंत्रता को नहीं देख पाए। उसके पहले ही 7 अगस्त 1941 की इनकी मृत्यु हो गई। जय हिंद।